शुरू करते हैं और एक एनालिसिस वीडियो। एंड आज की एनालिसिस वीडियो रहेगी बिरला सॉफ्ट पे। बिरला सॉफ्ट पे ये एनालिसिस वीडियो इसलिए है क्योंकि ये कंपनी ने पहले अपने टाइम में पहले के टाइम में इसने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। इसके चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ एंड आपको प्रीवियस इसके अगर मैं आपको स्विंग्स दिखाऊँ तो आप भी हैरान रह जाओगे कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इसने कितने कितने परसेंट रिटर्न बना के दिए हैं तो आप भी बोलोगे कि इसके रिटर्न्स तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो अगर हम बात करें कि मार्च कोविड के बाद से अगर ये जब आईटी में एक रैली आना शुरू हुई थी तो ये कंपनी ने करीब करीब अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, इसको मैं और थोड़ा यहाँ तक एक्सटेंड करके लेके जाऊं, जो फर्स्ट रैली थी ये करीब करीब अपने, जी हाँ, अगर इसको हम कोविड की रैली अगर मान के चले तो 2020 में जो आई थी उसके बाद से अगर मैं इसे लेके चलूँ तो ये करीब करीब हमें 1148% की ग्रोथ दिखाती है, जो कि अचीवेबल अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें डाल के छोड़ दिया हो तो ही पॉसिबल है। अगर इसका आप पैटर्न देखो तो ये किस तरह चलता है मैं आपको दिखाऊं तो इसको एक बार रिमूव कर लेता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक अप मूव देता है, फिर साइडवेज चलता है, अप मूव दे के साइडवेज, फिर से अप मूव देता है, साइडवेज चलता है, अप मूव देता है। एंड उसके बाद जब इसने एक बार अपना नियर टर्म टॉप बना लिया था जनवरी 2022 में, उसके बाद से डाउनफॉल देना चालू किया था। डाउनफॉल दिया, एक पुल बैक आया, फिर डाउनफॉल दे रहा था। तो आप बोलोगे कि ये यहाँ से डाउनफॉल क्यों दे रहा था, क्योंकि उस समय अगर आप निफ्टी आईटी के चार्ट में इस इधर में आप कंपेयर करके देखोगे तब निफ्टी आईटी ही पूरा डाउन था, पूरा आईटी इंडेक्स में डाउन साइड चल रही थी। तो यहाँ से फिर इसने एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न कंप्लीट किया था एंड ये तब जाके यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक साल बाद नवंबर के करीब करीब 1.5 साल तक ये यहाँ पे बस इसे लोअर लेवल पे झूलता रहा। अगर मैं आपको इसको यहाँ पे इसको दिखाऊं तो ये करीब करीब अगर यहाँ से अगर आप इसे लेके चलो आगे के लिए अगर आप देखो तो ये आपको कुछ राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न दिखेगा। उसके बाद एक बहुत बढ़िया रैली इसने दी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा हल्का जूम करके दिखाता हूँ। इसको मेरे अपने इसको इधर ले आता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, इस राउंडिंग बॉटम का एक रिट्रेसमेंट लिया एंड फिर इसने एक रैली चालू कर दी थी। तो ऐसे करके ये करीब करीब इस लेवल से ये एक अपना टॉप बनाया था जो कि था 860 का। फिर एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ इसमें, फिर एक बार एक रिट्रेसमेंट आई, डाउन ट्रेंड हुआ, फिर ये अभी अपने इधर में थोड़ा टाइम पास करके फिर इसने एक रैली चालू करी। एंड ये जो हाल फिलहाल में रैली आई है ये निफ्टी आईटी का अगर चार्ट आप खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक निफ्टी आईटी का ब्रेकआउट वाली रैली है। बट अभी क्या हुआ है हाल फिलहाल में जो इतना डाउन साइड है, जो स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा पैसा कमा के देती है वो क्यों हाल फिलहाल में डाउन है? तो मेन सोल रीज़न यहाँ पे और कुछ नहीं है, इसके रिजल्ट्स। अगर आप यहाँ इसके रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे तो जो नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आने के कारण यहाँ पे एक सेलिंग आई है और कुछ नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये जो सेलिंग आई है, ये 2 कैंडल जो बनी है वो है रिजल्ट वाली। एंड ये कैंडल आप मान के चलो बस वीक ग्लोबल क्यूज एंड जो ओवरऑल निफ्टी में 300 ऑलमोस्ट जो पॉइंट की जो कट आया है उसके इशू के कारण ये बस एक डाउन हमें जाता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी इसके टेक्निकली हम बात करें तो ये काफ़ी एक अच्छे सपोर्ट पे है जो कि है ऑलमोस्ट 605 का। तो यहाँ पे ये अगर थोड़ा स्टेबिलिटी ले एंड यहाँ पे 1-2 दिन की स्टेबिलिटी ले एंड यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ अपसाइड दे तो हमें यहाँ से इसे और ऐड करने के लिए देखना चाहिए। तब 1-2 दिन टाइम ले एंड एक अच्छे वॉल्यूम ब्रेकआउट से निकले तो हम यहाँ पे इसे ऐड करने के लिए ज़रूर देख सकते हैं। एंड अगर ये यहाँ से और डाउन साइड दिखाए तो हमें एक बार के लिए इसे यहाँ तक के लिए होल्ड
यहाँ तक का वेट करना चाहिए हमें कि जब तक हम अपने पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ले, जो कि रहेगा ऑलमोस्ट 560 का। यहाँ तक के लिए हमें एक बार नियर टर्म इसे समय देना चाहिए। जी हाँ, ये 560 का हमें नियर टर्म एक सब यहाँ पे इसे एक टाइम देना चाहिए कि कंपनी में अभी मैं इसको आपके फंडामेंटल्स में भी आपको लेके चलूँगा। एंड जिस हिसाब से इसने पिछले क्वार्टर्स में अपने थोड़े बहुत नतीजे इसने ढंग के नहीं दिखाए, क्योंकि अगर आप देखो तो ओवरऑल आईटी स्पेस में ही थोड़े बहुत रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनका अच्छा क्वार्टर नहीं बीता है। बट इनके मैनेजमेंट ने कोटेशन दी है कि सेकेंड क्वार्टर काफ़ी अच्छा बीतेगा एंड कंपनी बहुत अच्छी है। तो उस कारण से हमें इस पर थोड़ा सा बुलिश रह के चलना चाहिए। बट हम टेक्निकली बात करें तो एक बार के लिए 560 का एक सपोर्ट हमें दिख रहा है। मेजर सपोर्ट अभी 600-605 का है। ये बनते हुए मतलब एक दो दिन यहाँ पे थोड़ा वेट करें एंड एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ निकले तो वापस से एक अपसाइड की रैली यहाँ से चालू हो जाती है। बट सिंस इतने वीक ग्लोबल क्यूज़ है, नैस्डैक में ओवरऑल सेलिंग आ रही है, अगर यहाँ से और सेलिंग आती है तो ये कोई भी एक रिस्क नहीं, बस एक डाउनसाइड एडिशन करने की अपॉर्चुनिटी ही मान के चल सकते हैं हम। एंड अगर ये पहला जो हमने 560 बोला था वो अगर यहाँ से और टूटता है, तब नेक्स्ट नीचे के सपोर्ट लेवल जो हमें बनते हुए दिखाई देंगे वो सीधे सीधे 500 के दिखाई देंगे। तो उस लेवल तक तो आने की उम्मीद बहुत कम है, बट फिर भी आए तो उसे हम एक और बार वहाँ पे जब ये लेवल अगर आता है तो हम एक बार फिर इसे रिविज़िट करेंगे, या 2 दिन बाद एक बार फिर इसे रिविज़िट करेंगे कि ये कैसा है। बट फ़िलहाल के लिए हमें यही दिख रहा है कि पैटर्न में कोई ख़राबी नहीं है, सब ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सीके बिरला की कंपनी है। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स में आपको लेके जाऊं तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ओवरव्यू में देखें तो ओवरव्यू अगर आप इसका यहाँ पे देखो तो डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड बेस्ड सर्विस, ईआरपी, ये सब इसके काम है जो आईटी वाले ज़्यादा अच्छे समझेंगे इसे। इसका मेजरली अगर आप देखो तो यूके यूरोप में काम है एंड अदर कंट्रीज़ में काम है। यूएसए में इसका अगर आप देखो तो लोकेशन वाइज ब्रेकअप अगर आप देखो तो इसका यूएसए से बहुत इम्पैक्ट है। अब यूएसए की अगर इकनॉमी अच्छी होती है, वहाँ पे रेट कट आता है, ऑटोमेटिकली कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी कि इसका मेजर ही काम अगर आप देखो लोकेशन वाइज देखो तो यूएसए में सबसे ज़्यादा काम है, बाकी अदर कंट्रीज़ में है। तो ऐसे आप देखो तो ओवरऑल तो सारा कुछ ठीक है। अगर फाइनेंशियल्स में देखें तो यहाँ पे अपने को ये दिखता है कि अगर हम इसके थोड़े बहुत सेल्स देखें तो सेल्स भी ठीक है। एक बार 18 में डिप आया था, फिर उसके बाद ग्रोथ में है 2022 में, 2024 में, इस बार भी ग्रोथ है। अगर आप बाकी इसके नेट प्रॉफिट देखो तो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जो नतीजे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बराबर नहीं आए हैं। यहाँ पे अगर हम इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो हल्का सा डिप है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे डिप है। तो बस उस कारण से ही ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग आई है। बट अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, 40% प्रोमोटर है, 19% म्यूचुअल फंड्स होल्ड करके बैठे हैं, एफआईज 18% में है। तो कंपनीज काफ़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, इसका काम है, सब कुछ ठीक है। बस यही है कि थोड़ा सा ये अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एक वीक रिजल्ट्स एंड एक ओवरऑल सेलिंग के कारण ये बस फंस के इसका ये हाल है। मेरे हिसाब से इसको होल्ड करते रहना चाहिए, बट फिर भी आप अपने एनालिसिस ज़रूर करिएगा, मेरे एनालिसिस पे मत रिलाई करिए। यहाँ पे मैं कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। बाकी आप खुद अपने एनालिसिस करिए, खुद समझिए आपको कैसा ठीक लगता है। मेरे हिसाब से इसे होल्ड करते रहना चाहिए। यहाँ पे 600-605 का एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे मेन दिक्कत यहाँ पे आई थी कि इसने अपने इस 200 को ब्रेक कर दिया था एंड यहाँ पे अब भी ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी 200 को इसने ब्रेक किया, थोड़ा डाउन आया, थोड़ा टाइम लिया, फिर वापस 200 पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन आया, फिर इसको जब मैं निकाला तो एक अच्छी रैली दी है। तो अभी यहाँ पे इसे ब्रेक किया, नीचे आया है, थोड़ा और 580 तक आ सकता है, फिर यहाँ पे 1-2 दिन का टाइम लेके फिर इसे ये निकाले तो एक अच्छे लेवल तक ये जा सकेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसे नज़र बना के रखिए एंड अपने एनालिसिस करिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।